बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। एक तो मैं शुरू में ही आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँगा कि सुहेल आफरीदी साहब ने लियारी से पीपल्स पार्टी से सियासी कब्जा वागजार करवा लिया है। पीपल्स पार्टी का वो जो एक सो कॉल्ड जो पीपल्स पार्टी ज़बानी कलामी दावा करती थी कि लियारी पे पीपल्स पार्टी का कब्ज़ा है, तो सुहेल आफरीदी ने लियारी का सियासी कब्ज़ा पीपल्स पार्टी से पूरी पाकिस्तान के सामने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सामने वो कब्ज़ा वापस ले लिया है प्रैक्टिकली। यानी जिस तरह से वो लियारी गए हैं, देखें ये पश्तून अक्सरियती इलाका नहीं था, ये इलाका था जो पीपल्स पार्टी कहती है कि मेरा ख्याल इसी इलाके को मिनी लाड़काना कहती है पीपल्स पार्टी। अगर लियारी में सुहेल आफरीदी ने इनसे कब्जा वापस ले लिया है तो बाकी कराची तो आप छोड़ ही देना। देखें इसमें कोई शक नहीं है कि कराची में पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया था, एमक्यूएम को एक सीट भी नहीं मिली थी, बल्कि प्रैक्टिकली फॉर्म 45 पे वो जिस तरह से एक लतीफ़ा मशहूर है ना कि एमक्यूएम वालों को कहा गया कि ऐसे लतीफ़ा मशहूर है कि उनके पता नहीं 18, उन्हें कहा गया कि 19वीं सीट भी आपकी आने वाली है। उन्होंने कहा नहीं वो सर हमारे तो 19 में उम्मीदवार ही नहीं है, हमारे तो कुल उम्मीदवार ही 18 है। तो पीपल्स पीटीआई एमक्यूएम के साथ तो ये हुआ है। अब आप मुझे बताएं, एमक्यूएम जो दावे करती है कि हम बहुत जो है ना वो कराची के सगे हैं, हम कराची के तो असल मतलब कराची में तो हम जीते हैं और कराची पे तो कब्जा सियासी तौर पे हमारा है। और भाई कराची में मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सदीकी और एमक्यूएम की सारी क्यादत को डालों में डालें, ले जाएं किसी एक जगह पे, पूरे कराची में इतने बंदे इकट्ठे करके दिखाएं जहां जिस कराची में एक एक पॉइंट के ऊपर सुहेल आफरीदी के लिए हजारों बंदे इकट्ठे हो गए। देखें दूसरा जो आपका सवाल है कि पीपल्स पार्टी जो है वो उन्होंने क्यों सुहेल आफरीदी को इतनी स्पेस दी है। देखें उनकी तारीफ करनी चाहिए। देखें जब कोई अच्छा काम करता है और आप उसकी तारीफ नहीं करते तो वो डिस्करेज होता है। अब आप देखें कि सईद गनी साहब जो हैं उनके ट्विटर अकाउंट की जिंदगी, जो उनके ट्विटर अकाउंट की जिंदगी है उसके सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। उनके ट्विटर अकाउंट की जिंदगी में उस अकाउंट को इतने रीट्वीट, लाइक्स और उसको कमेंट्स नहीं मिले जो आज सईद गनी साहब के अकाउंट को मिले हैं। वजह क्या है कि सुहेल आफरीदी के साथ एक वीडियो लगा दी है। तो अच्छा, अब जिस तरह से एक सवाल है कि पीपल्स पार्टी ने स्पेस दी क्यों है, देखें दो चीजें, ये बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है कि उन्होंने ये एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे स्पेस दी है या उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से इस मामले में बगावत की है। देखें दोनों सूरतों में ये खबर है, लेकिन पहली के ऊपर सच्ची बात यह है कि एनालिसिस दिल नहीं मानता। एस्टेब्लिशमेंट क्यों चाहेगी कि कराची में ऐसे मनाजिर सामने आए कि सुहेल आफरीदी जो है वो इस वक्त इमरान खान के बाद सुहेल आफरीदी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। क्या एस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगी किस तरह के मनाजिर आए? क्या एस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगी ये मनाजिर आए कि इमरान खान का एक खिलाड़ी जो पहली मरतबा एमपीए बना है और फिर वज़ीर आला बन गया, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से तल्लुक रखने वाला नौजवान सुहेल खान आफरीदी कराची गया और उसने कराची को हिला के रख दिया? क्या एस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगी? मेरा तो नहीं ख्याल है कि वो चाहेगी। हाँ, अब सवाल यह है कि फिर पीपल्स पार्टी ने स्पेस दी क्यों है सुहेल आफरीदी साहब को? इसका एक तो वो हो सकता है जो बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस किया हबीब अकरम साहब ने और अकबर बाजवा साहब वगैरह ने, उज़मा साहिबा ने, कि देखें उसकी एक वजह ये हो सकती है कि क्योंकि 28वीं तरमीम की बातें हो रही हैं, एनएफसी अवार्ड में कट लगाने की बात हो रही है, मज़ीद सूबे बनाने की बात हो रही है, तो पीपल्स पार्टी ने एक दिखाया हो कि फिर हम सियासतदान एक दूसरे को स्पेस दे देंगे और फिर देख लें, हम तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है कि हम फिर आपस में हाथ मिला लेंगे। ये अलग बात है कि पीटीआई हाथ मिलाती है नहीं मिलाती, वो एक अलग मामला है। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि हम पॉलिटिकल स्पेस देंगे तो अब उनको ये मुश्किल हो गया है कि इस चीज़ को मतलब रोकना। देखें मेरा बहरहाल जो जितना मेरा एक्सपोजर है छोटा मोटा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगी कि इस तरह से सुहेल आफरीदी साहब को वहाँ पे स्पेस मिले। हाँ, असल जो अब बड़ा सवाल है वो है मज़ार कायद पे जो वो जलसा करना चाहते हैं, वो उस जलसे की उनको इजाज़त मिलती है नहीं मिलती, ये है वो बड़ा सवाल। ये वो सवाल है जिसका जवाब जब आएगा तो, क्योंकि अभी वो तो कह रहे हैं, नासिर हुसैन शाह साहब के वज़ीर आला सिंध ने ये कह दिया है, मुराद अली शाह साहब ने, कि हम एनओसी देंगे, इजाज़त देंगे, लेकिन फिर वो एक नोटिफिकेशन भी आया जिसमें वफाक पे डाल दिया गया। ये वो सवाल है। तो दोनों सूरतों में ये बड़ी खबर है। अगर एक और भी चीज़ है, अगर इस्टेब्लिशमेंट इनको कहा होता पीपल्स पार्टी को कि आप स्पेस दे दें, तो इनको वैसे ही
खटका लग जाता, ये वैसे इंसिक्योर हो जाते कि यार इस्टेब्लिशमेंट क्यों कह रही है इस पर, फिर शायद हुकूमत रोड अटकाती, फिर शायद हुकूमत इतना अच्छा जेस्चर ना देती। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने पहली मरतबा जो है वो थोड़ा सा ये एक अपने छोटे मोटे जो है वो मसल्स दिखाए हैं और ये कहा है कि ये मैसेज दिया है कि जनाब हम सियासतदान आपस में जो है वो बैठ सकते हैं और सियासतदान एक दूसरे को स्पेस दे सकते हैं। फिर उन्होंने देखें गेन किया, पीपल्स पार्टी ने गेन क्या किया है। अगर ये रोकते सुहेल आफरीदी साहब को तो क्या होता, फिर भी सुहेल आफरीदी साहब हर जगह पे जाते, मजीद कुव्वत से जाते, शिद्दत से जाते और ऐसे मनाजर आते कि और ज्यादा वो डिस्कस होता, और ज्यादा वीडियोस वायरल होती। जितनी इस वक्त सुहेल आफरीदी साहब की वीडियोस वायरल है इससे 10 गुना ज्यादा वायरल होती हैं अगर पुलिस के साथ उनकी वो हो रही होती, आंख मचोली हो रही होती और शेलिंग हो रही होती और वो अपने जोरे बाजू पे जबर को कुचल देते जैसे उन्होंने लाहौर में कुचला था। तो मेरा ख्याल है कि सुहेल आफरीदी साहब को ये जो पीपल्स पार्टी ने स्पेस दी है उससे पीपल्स पार्टी का एक उसकी गुडविल क्रिएट हुई है, उनकी तारीफें हो रही हैं। अब आप देखें ना कि जियो पे शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में उन्होंने पूरा ग्रिल किया राना सनोल्ला को कि राना साहब ये क्या हुआ है कि आपकी ये आपके इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, उन्होंने कैसे स्पेस दे दिया। राना सनोल्ला के पास कोई जवाब नहीं था और शफीउल्लाह जान ने बहुत शानदार तरीके से उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू की है और राना सनोल्ला को उन्होंने जो है वो काउंटर किया है जब वो झूठ बोल रहे थे कि जनाब ये पंजाब में जब आए तो पंजाब हुकूमत ने बड़ा प्रोटोकॉल दिया। वो प्रोटोकॉल पूरी दुनिया ने देखा था, पूरा पाकिस्तान ने देखा था। अच्छा, राना सनोल्ला कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी जो है वो उन्होंने 35 बंदों की लिस्ट दी हुई थी और पंजाब असम्बली में 100 बंदे ले आए, चले एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं, लेकिन वो जो ड्रग माफिया वाला ट्वीट था वो तो उससे पहले कहा था। ये खुद उनके अपने शाहजेब खानजादा ने इस चीज़ को इसकी निशानदेही वो पहले कर चुके हैं। फिर आप ये देखें कि कल बिल्कुल जब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद हसन चकजई साहब वगैरह गए तो उस पर आपने क्या किया, उस पर भी आपने उनको जो है वो इतना ज़्यादा आपने उनके साथ जुल्म किया, गाड़ियाँ तोड़ी, जबर, तशद्दुद, बर्बरियत, फस्तायत। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने एक उनकी ये स्मार्ट मूव थी। अब ये डिस्कशन शुरू हो गई है। हाँ, इससे ये तो मैं नहीं देखता कि ऐसी चीज़ हो जाएगी कि कोई पीपल्स पार्टी का और पीटीआई का इत्तेहाद हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगे, लेकिन गुडविल पीटीआई ने पीपल्स पार्टी ने अपनी क्रिएट कर ली है और नून लीग खासी परेशान है कि हुआ क्या है। और ये नून लीग के लिए और इन सारों के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि सुहेल आफरीदी जो केपी के सीएम हैं वो पेशावर से उठ के और वो जाते हैं, कबायली नौजवान लाहौर जाता है तो कमाल कर दिखाता है, कराची जाता है तो इमरान खान के बाद अगर कराची में किसी का ऐसा इस्तकबाल हुआ है तो वो सुहेल आफरीदी है और उनका सियासी काट बढ़ गया, उनका अब आप देखें कि उनका स्ट्रेचर बढ़ गया है, उनका पता चल गया है कि भाई उनके अंदर उनकी सियासी ताकत क्या है और उनका काट सियासी बढ़ रहा है, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है और उन्होंने ज़बरदस्त वहाँ पे जिस तरह से। और फिर देखें सुहेल आफरीदी के लिए लोगों का जज्बा देखें और सुहेल आफरीदी का लोगों के लिए जज्बा देखें। फिर सुहेल आफरीदी को खौफ नहीं है। हारून रशीद साहब की उस बात का हवाला दूंगा कि जब कोई आदमी मौत के खौफ से आगे गुजर जाए तो फिर वो आदमी नहीं रहता जो पहले रहता है, पहले होता है। तो सुहेल आफरीदी को इमरान खान की तरह मौत का कोई खौफ नहीं है, अब आवाम में निकल जाते हैं, गाड़ी से निकल। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।